अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर, चंगेज खान, नेपोलियन बोनापार्ट, चार महान विजेताओं का अंत। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो जो इसलिए रोया क्योंकि 20 लाख वर्ग मील जीतना उसके लिए पर्याप्त नहीं था। यश का भूखा अलेक्जेंडर द ग्रेट केवल एक चीज की परवाह करता था, दुनिया जीतना। वह अपनी सेना को बिना किसी हार के, डर के युद्ध में झोंक देता था, मानो वह अमर हो। और उसे ऐसा क्यों नहीं सोचना चाहिए था? वह आदमी लगातार 10 साल तक जीत की लहर पर सवार था। उसके सैनिक थक चुके थे और घर लौटकर अपनी जीती हुई संपत्ति का आनंद लेना चाहते थे, लेकिन उनका राजा धन दौलत की परवाह नहीं करता था। उसे राज करने में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, बस जीतना था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक उसकी मुश्किलें भारत में नहीं बढ़ गईं। पोरस के खिलाफ लड़ाई में अलेक्जेंडर ने कई सैनिक खो दिए। यह उसकी सबसे चुनौतीपूर्ण लड़ाई थी। कहा जाता है कि वह खुद भी घायल हो गया था और उसका घोड़ा युद्ध में मारा गया। वह अपने सैनिकों को आगे बढ़ाता रहा, लेकिन नदी के पार एक और विशाल भारतीय सेना ताजा और तैयार खड़ी थी, जबकि उसके सैनिक थके हुए और कमजोर थे। उन्होंने अलेक्जेंडर से विनती की कि वह इस अभियान को समाप्त करे, इसे साम्राज्य कह ले, लेकिन घर लौट जाए। और इस बार जो आदमी किसी की नहीं सुनता था, उसे मजबूरन मानना पड़ा। यह उसके अंत की शुरुआत थी। अपनी शराब पीने की आदत के लिए कुख्यात, एक रात उसने जरूरत से ज्यादा पी लिया और गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अवसरवादी जनरलों ने तुरंत अपने राजा को देखने आकर पूछा, आपके विशाल साम्राज्य का अब क्या होगा? अलेक्जेंडर ने जवाब दिया, सबसे मजबूत को। इसने उसके जनरलों के बीच एक युद्ध छेड़ दिया जो लगभग 50 साल तक चला। मख्दूनियाई साम्राज्य टुकड़ों में बंट गया, इससे पहले कि वह वास्तव में एक साम्राज्य बन पाता। लेकिन वैसे भी अलेक्जेंडर के लिए यह कभी मख्दूनिया के बारे में नहीं था, यह सिर्फ अलेक्जेंडर के बारे में था। वह लकवाग्रस्त हो गया और चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यूनानी इतिहासकार लिखते हैं कि अलेक्जेंडर का शरीर मृत्यु के 6 दिन बाद तक सड़ा नहीं, जो साबित करता है कि योद्धा राजा वास्तव में एक देवता था। हालांकि उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वह शुरू में मरा ही नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि अलेक्जेंडर एक न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित था, जिसने उसे कोमा में डाल दिया था। बहुत संभव है कि अलेक्जेंडर ने अपने दफन होने से पहले अपने आदमियों की साजिशें सुन ली हों। अगला, अलेक्जेंडर का प्रशंसक गायस जूलियस सीजर। जब अलेक्जेंडर इसलिए रोया क्योंकि उसके पास जीतने के लिए और कोई दुनिया नहीं बची थी। सीजर के बारे में कहा जाता है कि वह अलेक्जेंडर की उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हुए फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपने आदमियों से कहा, जब वह मेरी उम्र का था तब तक वह दारियस को हरा चुका था, लेकिन मैंने अब तक कुछ भी हासिल नहीं किया। चूंकि उसका आदर्श अलेक्जेंडर था, वह उसी की तरह निकला, आत्ममुग्ध और अहंकारी। एक बार जब उसने एक जनरल और राजनेता के रूप में महत्वपूर्ण शक्ति हासिल कर ली, उसने रोमन गणतंत्र प्रणाली को कमजोर करना शुरू कर दिया और खुद को डिक्टेटर पेरपेटुओ, शाश्वत तानाशाह घोषित कर दिया। वह इसके बारे में शर्मिंदा भी नहीं था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने कहा था, यदि तुम्हें कानून तोड़ना ही है तो सत्ता हथियाने के लिए तोड़ो, बाकी सभी मामलों में उसका पालन करो। रोम के सीनेटरों को डर था कि सीजर राजतंत्र स्थापित करना चाहता है जो उनके अधिकार को पूरी तरह खत्म कर देगा। 15 मार्च 44 ईसा पूर्व को 60 सीनेटरों के एक समूह ने सीनेट की बैठक के दौरान सीजर की हत्या कर दी। सामूहिक रूप से समूह ने उसे 23 बार छुरा घोंपा, ये दिखाने के लिए कि वे उससे कितना प्यार करते थे। सीजर ने आखिरी बार जो देखा वह था उसका अपना दत्तक पुत्र और विश्वस्त सहयोगी मार्कस ब्रूट्स हमलावरों के बीच खड़ा हुआ। मध्यकालीन युग का राक्षस चंगेज खान, जबकि मध्यकालीन युग मुख्य रूप से क्रूसेडर्स के लिए प्रसिद्ध था, उन्हें पूर्व के इस राक्षस चंगेज खान ने पीछे छोड़ दिया। उसने अलेक्जेंडर से दोगुनी जमीन जीती और पूरी दुनिया को एक तलवार के नीचे लाने का संकल्प लिया। लेकिन अलेक्जेंडर या सीजर के विपरीत, वह खुद को भगवान या मसीहा नहीं मानता था। वह जानता था कि वह एक तानाशाह है और इसका खुलकर दावा करता था। उसके शब्दों में,
सबसे बड़ी खुशी है अपने दुश्मन को तितर-बितर करना, उसे अपने सामने भागते हुए देखना, उसके शहरों को राख में बदलते देखना, उसके प्रियजनों को आंसू बहाते देखना और उसकी पत्नियों और बेटियों को अपने आगोश में समेट लेना। उसकी मृत्यु के कई किस्से हैं। रशीद उद्दीन लिखते हैं कि वह ब्यूबोनिक प्लेग का शिकार हुआ, जबकि प्रसिद्ध इतालवी यात्री मार्को पोलो के अनुसार वह घोड़े पर सवारी करते हुए एक तीर से घायल हुआ और कुछ दिनों बाद उसके घावों की वजह से मर गया। एक और रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी शिया साम्राज्य की एक राजकुमारी ने, जिसे उसने जबरन अपनी रखैल बनाया था, उसकी हत्या कर दी। उसकी मृत्यु का इतिहास अन्य विजेताओं की तरह अच्छी तरह दर्ज नहीं है, क्योंकि इसे गुप्त रखा गया था। मरने से पहले खान ने अपने परिवार और अनुयायियों को अपनी मौत को गुप्त रखने का आदेश दिया, क्योंकि यह सबसे खराब समय पर हुई थी। मंगोल पश्चिमी शिया साम्राज्य की 20 साल लंबी विजय के निर्णायक चरण में थे। मरते हुए चंगेज खान के लिए यह विजय उसके अपने भव्य अंतिम संस्कार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। यहां तक कि उसके शव ने भी मौत बांटी। खान के अनुयायियों ने उसके अंतिम संस्कार जुलूस के रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मार डाला, ताकि यह रहस्य बना रहे। 5 शताब्दियों बाद नेपोलियन बोनापार्ट तलवारों और भालों से तोपखाने तक का संक्रमण हो चुका था, और नेपोलियन बोनापार्ट इस युद्ध कला में एक निर्विवाद प्रतिभाशाली था। हालांकि वह क्रांतिकारी फ्रांस की रक्षा के नाम पर सम्राट बना, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसकी महत्वाकांक्षाएं उससे कहीं आगे तक जाती थीं। उसका व्यक्तित्व शायद बाकी महान विजेताओं से भी ज्यादा विचित्र था। सीजर खुद को अपने लोगों का एकमात्र मसीहा मानता था। अलेक्जेंडर खुद को देवता समझता था। चंगेज एक क्रूर अत्याचारी था, जबकि नेपोलियन खुद को युद्ध का एक कलाकार मानता था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने कहा था, मुझे सत्ता से प्यार है, लेकिन एक कलाकार के रूप में। उसके लिए युद्ध का मैदान एक कैनवास था और वह उस पर चित्र बनाने वाला कलाकार। उसकी एकाग्रता की शक्ति और विवरणों को याद रखने की क्षमता अद्भुत थी। 1805 के एक अभियान के दौरान उसके एक अधीनस्थ अधिकारी को अपनी डिवीजन का पता नहीं चल पा रहा था। जब उसके सहायक नक्शों और कागजात में खोज रहे थे, सम्राट ने उस अधिकारी को उसकी यूनिट की वर्तमान स्थिति और अगले 3 रातों तक के लिए उसके ठहरने की जगह बता दी, साथ ही यूनिट की स्थिति और उस अधिकारी का सैन्य रिकॉर्ड भी। और यह सब एक ऐसी सेना में से जिसमें 7 कोर और कुल 2 लाख सैनिक थे। सब कुछ उसके दिमाग में तैयार था। उसने यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के कई हिस्सों में जीत का परचम लहराया। उसकी सेना हवा की तरह तेज, लेकिन उससे भी जोरदार चलती थी। हालांकि दांव ऊंचे होते गए, मरने वालों की संख्या बढ़ती गई और युद्ध और भी खूनी होते गए। आखिरकार 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हुई और ब्रिटिश सेना ने उसे पकड़ लिया। उसे मौत की सजा नहीं दी गई, क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि वह शहीद बनकर मरे। इसके बजाय उन्होंने उसे और उसके कुछ अनुयायियों को एक जर्जर बंगले में नजरबंद कर दिया। उसने अपना बाकी जीवन अपनी परिस्थितियों से इनकार करते हुए बिताया। जब वह डिनर पार्टी रखता तो पुरुषों से सैन्य वर्दी पहनने की उम्मीद की जाती और महिलाएं शाम की पोशाक और गहनों में आती। वह महसूस करना चाहता था कि वह अभी भी शासन कर रहा है। अलगाव और अकेलेपन के सालों ने उसे तोड़ दिया और आखिरकार 5 मई 1821 को उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपना अंतिम इकबालिया दिया। फ्रांस सेना का प्रमुख जोसेफिन। उसने मूल रूप से अपने प्रिय हर चीज को व्यक्त किया, उसका देश, उसका सैन्य करियर और उसकी पत्नी जोसेफिन। 4 महान विजेताओं का अंत, उनमें से किसी की मृत्यु अचानक बीमारी से हुई, किसी को अपने ही लोगों ने धोखे से मार डाला। चंगेज खान एक तीर का शिकार हुआ, जबकि कलाकार कैद में मरा। हालांकि चारों महान विजेताओं ने इस दुनिया को अलग अलग परिस्थितियों में छोड़ा, लेकिन उनमें एक चीज समान थी, वे सभी और अधिक की चाह में मर गए।